सॉरी गाइस, अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ गलती अगर कुछ मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे को कैमरा के आगे में आने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट होता है। तो सॉरी अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना प्लीज़। नमस्ते दोस्तों, मेरे क्रोसेट हुनर आर्ट में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप लोग क्रोसेट जर्नी का फुल वीडियो बनाइए करके आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो मुझे आज टाइम मिल पाया है, तो मैं जर्नी बताने जा रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की हूँ। स्टार्ट किए 6 से 7 महीने हो गया था। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं क्रोसेट का बिज़नेस कर पाऊँगी करके, बस मेरे को इंटरेस्ट था। मेरे पास थोड़ा-सा ऊन रखा था, उसमें देखिए अब ट्रेंडिंग के हिसाब से आया। अच्छा लगा मेरे को, इंस्टाग्राम में पहले देखी, फिर उसका कुर्सियाँ वगैरह मँगाई, सामान वगैरह थोड़े से। फिर मैं अपने पैसे से ही स्टार्ट कर रही हूँ ये, स्कॉलरशिप से मिला था मुझे। तो मुझे तो पहले कुर्सियाँ पकड़नी भी नहीं आता था, फिर मैं क्लासेस लूँगी करके सोच रही थी। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू कम से कम सब जगह पता की कि क्लासेस वगैरह कैसा रहता है, उसके हिसाब से मैं करनी स्टार्ट कर गई थी। फिर एक महीने तक बस क्लासेस ली, उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं सोची कि नहीं, मैं अपने से कर सकती हूँ करके। तो मैंने दिन-रात मेहनत की। फिर मेरे को ऐसा है कि कुर्सियाँ पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर अब इतना प्रैक्टिस कर करी, फिर मैं फिनिशिंग भी देखना पड़ता था लोगों को कि फिनिशिंग देखकर ही मेरे पास ऑर्डर आता है। बनाती थी, वो फर्स्ट बार बनाती थी। ये मेरा फर्स्ट पांडा था। आप देखने में अजीब है, पर ये मेरा फर्स्ट मेहनत का है। इसमें प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, घर कैसे लेते हैं, क्या है, उसके हिसाब से मेरे को कुछ भी पता नहीं था। अब मैं फ़ोटो देखकर पहचान जाती हूँ कि कितने घर का कितना लगना चाहिए ऐसे करके। तो अब आप मेरा फिनिशिंग देख चुके होंगे वीडियो में कि अब कैसा हो गया है फिनिशिंग वगैरह। तो इसी तरह मैं प्रैक्टिस करते-करते फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, कुछ भी चीज़ करो प्रैक्टिस और फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं दिन-रात मेहनत की, उसके बाद से मेरे को बिज़नेस स्टार्ट, एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं मेरा क्लास वगैरह हुआ था, फिर मैं गई थी। फिर मैं कभी सोची नहीं थी कि इसको मैं बेचूँगी ऐसे करके। फिर मेरे फ्रेंड को मैं दिखाई, अपना प्रचार करो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर उसको मैं अपने फ्रेंड को बताई कि मैं ऐसा-ऐसा बनाती हूँ करके। तो मेरे डर भी लग रहा था, मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कभी ऐसा चीज़ की नहीं ना, तो मेरे को अजीब लगता। सोचती ज़रूर हूँ कि हाँ, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी ऐसा करके। तो फिर मैं सोची कि नहीं, करना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ऐसा करके सोची। फिर उसके बाद मैं हिम्मत करके मेरे फ्रेंड लोग को बताई कि मैं ऐसा-ऐसा बनाती हूँ करके। तो मुझे ऑर्डर आया, फर्स्ट ऑर्डर मेरे कॉलेज से मिला। फिर उसके बाद से उसकी फ्रेंड लोग को पता चला कि हाँ, क्रोशे से वगैरह बनाते हैं करके। तो मेरे को ऑर्डर मिलते गया, मिलते गया। तो उसके बाद से इंस्टाग्राम पेज में पोस्ट वगैरह करने में स्टार्ट की। फिर यूट्यूब चैनल बनाई, यूट्यूब चैनल से आप लोगों का प्यार बहुत मिला, सपोर्ट बहुत मिला। फिर उसके बाद से मेरे को कंटिन्यू ऑर्डर आता गया। अब इतना ऑर्डर आ चुका है कि मैं बनाते-बनाते थक चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं टीम बना रही हूँ अपना। तो आप आपको आता होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर मेरे कॉलेज में फंक्शन हुआ था, तो मैं फर्स्ट कॉलेज में लगाई थी 4 घंटे में, 4 घंटे का फंक्शन था, उसमें लगाई। फिर लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। फिर बोले कि नहीं, ऑनलाइन भी सेल किया करो ऐसा करके। फिर मैं ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट की। उसके बाद मेरे को यूनिवर्सिटी संगीत विश्वविद्यालय में स्टॉल लगाने का मौका मिला। फिर उसके बाद से मुझे अधिकतर ऑर्डर आने के बाद से मुझे और भी ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ हमारे राजनांदगाँव में स्वदेशी मेला लगा, फिर मैंने उसमें भी स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाने के बाद से फिर मैं अपना शॉप भी डालना स्टार्ट करने वाली थी, क्योंकि मुझे इसका बिज़नेस करना है। जितना भी हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह है, वो अपने ये मैं अपना शॉप भी डालने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा है कि राजनांदगाँव में इसका तो बिज़नेस कोई नहीं कर रहा है। तो ये हालाँकि हम ऑफ़लाइन में डिमांड कम है, पर फिर भी मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ दिन सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद मेरे स्टूडेंट लोग आते हैं, उसको सिखाती हूँ। सिखाने के बाद थोड़ा बहुत ऑर्डर आया था, ऑर्डर आता है, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। करने के बाद मेरे 3 टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। तो फिर मैं 4 से 5 से 8 बजे तक मैं अपना स्टॉल लगाती हूँ। तो उसमें बहुत कस्टमर आते हैं, कस्टमर आने के साथ-साथ बहुत चीज़ का नॉलेज होता है और सीखने को मिलता है। और मुझे ऐसा है कि डिमोटिवेट भी करने वाले लोग मिलते हैं और मोटिवेट करने वाले भी लोग मिलते हैं। करना तो मुझे है, मैं सुनती सबकी हूँ, पर करती हूँ अपने मन की, क्योंकि करना तो मुझे है। बोलते हैं कि नहीं, ऐसा करो करके, तो मैं हाँ में हाँ मिलाते जाती हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि मैं डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं ये सब छोड़ के क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं कैसे भी करके अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, अभी से हार मान लूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ऐसा करके। अभी मैं ये तो मेरा क्रोसेट का जर्नी था। आगे जब क्रोसेट का बिज़नेस का जर्नी हो गया। अगर आपको मेरी लाइफ़ का जर्नी या मैं कहाँ से कहाँ स्टार्ट की हूँ, अगर आपको जानना है तो मुझे डीएम या मैसेज करो कि हाँ, मुझे आपका लाइफ़ स्टाइल का पूरा हर चीज़ डिटेल में बताइए ऐसे करके। तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची वो भी बताने के लिए रेडी हूँ। अपनी लाइफ़ में ये चीज़ सीखा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब वो ऐसा है कि हार मान लोगे तो पूरा ज़िंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो कभी कुछ ना कुछ तो करते रहिए। और मेरे लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो करके। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं अपने घर मैं वो अपने पैसे से कर रही हूँ मैं। और फिर
घर वालों का सपोर्ट भी मिल रहा है अभी कि नहीं करना चाहिए ऐसा करके। तो फिर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है और ऐसा वक़्त आता है कि मैं अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।